भाई साहब ये कानून जहर है, एक गिलास जहर का भरा है। सरकार बोल रही है कि एक चम्मच निकाल देंगे, 2 चम्मच निकाल देंगे, अमेंडमेंट कर देंगे। जहर तो जहर होता है, एक चुटकी हो, एक चम्मच हो, एक गिलास हो, खाते ही डेथ होती है। वो सरकारों के पिट्ठू चिंटू पप्पू चाटुकार हैं, वो सरकारों के पिट्ठू हैं, समझ रहे हो। भगत सिंह की कौम हमें किसी के साथ नहीं चाहिए, अकेला ही भगत सिंह बहुत है। अकेला था भगत सिंह, बदला था नहीं देश को। ये भगत सिंह हैं, भगत सिंह को हम भगत सिंह के बच्चे हैं, समझ रहे हो। हटने वाले नहीं हम, किसी का साथ नहीं चाहिए। किसी को बोलना है बोलना, ना बोलना ना बोलना, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। कबीर दास जी ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचो 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अगर टाइम नहीं आता ना, अब उसको 100 घड़े पानी के दे दो, फलता भी लगेगा जब टाइम होगा, ऋतु आएगी। अब ये टाइम आने वाला है, लाइन पे आना पड़ेगा ना। टाइम 1.5 साल के लिए बोला, 1.5 साल के लिए बोला था ना होल्ड के लिए। पहले मना करे थे, बिल्कुल होल्ड के लिए बोला था, कमेटी बिठाने के लिए बोला था। अब वो भी टाइम आएगा, रद्द करेगी सरकार। नहीं आएगा वो टाइम आएगा ना, काटे में बैठे हैं। डेढ़ अगले बात क्या है कि देखिए अगले 1 साल के अंदर कुछ राज्य में चुनाव है। अच्छा, अब वोट जीतनी इनको, राज्य में सरकार बनानी, सबको वोट बैंक का तो चक्कर होता है, और क्या होता है। तो लाइन पे आएंगे, देखना आप यहीं पे बैठे। पहले कहाँ लाइन पे आ रहे हो? अरे भगत सिंह की कौम है, भगत सिंह ने कहा था कि आजादी को हरगिज बुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। सर झुकने वाला नहीं, किसान ठान क्या है, हटने वाले नहीं ऐसे। कोई कुछ भी कर ले, समझ रहे हो ना। मैं कानूनों के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आप बोल रहे हैं ना अनपढ़ हैं, किसान हल भी चलाता है और कलम भी चलाता है। पहला कानून बोलता है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। उसके बोला क्या है कि एपीएमसी से बाहर किसान अपनी फसल को बेच सकता है। इस देश में 85% किसान ऐसे हैं जिसके 5 एकड़ से कम जमीनें हैं। 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीनें हैं। बोल क्या रहे, प्राइस डिस्कवरी हुई, इंटरस्टेट मूवमेंट होगा, जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। हरियाणा पंजाब यूपी से अपनी ट्रॉली भर के तमिलनाडु केरला बेचने जाएगा। कॉस्ट कितना होगा ट्रांसपोर्ट का, ये कौन सा लॉजिक है, समझ रहे हो ना। तरक नहीं है ना। देख लीजिए ना दिक्कत क्या क्या तो रहे हैं आपको, 1-2 साल लेके देखिए कानून को, फिर अगर दिक्कत होगा तो वापस कर। भाई साहब ये कानून जहर है, एक गिलास जहर का भरा है। सरकार बोल रही है कि एक चम्मच निकाल देंगे, 2 चम्मच निकाल देंगे, अमेंडमेंट कर देंगे। जहर तो जहर होता है, एक चुटकी हो, एक चम्मच हो, एक गिलास हो, खाते ही डेथ होती है। पहले आप क्या प्रधानमंत्री आपको जहर थोड़ी देंगे क्या? नहीं चलो ठीक है, लेकिन आपने 1.5 साल के लिए बोला ना, आपने 1.5 साल के लिए बोला, कोई बात नहीं। 1.5 साल के लिए सरकार को होल्ड कर लो, कोई बात नहीं है। ये बार बार आएंगे क्या? 1.5 साल बाद दोबारा आएंगे हम यहाँ पे, बताओ आप। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो मजमा बार बार नहीं लगता। अपनी जिंदगी में पहला आंदोलन देख रहे हो, इतना बड़ा आंदोलन बार बार नहीं होता, जन आंदोलन है, समझ रहे हो। दूसरी बात क्या है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, 2-4 राज्यों में चुनाव है, वो निकल जाएंगे। वो चाह रहे हैं कि 1.5 साल के लिए होल्ड करो, चले जाएंगे, सरकार बन जाएगी, काम बन जाएगा। ये हटने वाले, किसी ने कहा था कि हार हो जाती है मान लिया जाता है और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। ये किसान ठान के आया है, मर जाएगा। बीच में हट गए थे आप क्या? हाँ देखिए भाई साहब, जब शेर 2 स्टेप पीछे लगता है, लोग कहते हैं कि भाई ये तो चला गया, लेकिन उस छलांग मारता लंबी, ये लंबी छलांग है, देख रहे हो ना, लंबी छलांग है ये। पहले से ज्यादा संगठित हो यार, तेज है आंदोलन। कानूनों के बारे में पूछ लो ना, आप बकवास कर रहे हो यार, मतलब ये बात बता दो। अच्छा, पहले आप कानूनों के बारे में चलो आप बात कर रहे हो। पहले आप कहते थे पीएम मोदी नहीं बोल रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, और जब बोल रहे हैं कि 1.5 साल होल्ड पर रख दिया जाएगा, उसके बाद भी आपको आपत्ति है। फिर चाहिए क्या आपको? कौन बोलेगा फिर? किस किस से उम्मीद लगा रहे हैं? नहीं, या तो कानून होता है या नहीं होता। होल्ड का सस्पेंड का क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ ना, सस्पेंड करना तो गवर्नमेंट का करो 2 साल के लिए, सरकार को टालो ना, सस्पेंड हो, क्या दिक्कत है। बात क्या है कि 1.5 साल के लिए होल्ड करेंगे, 2 साल के लिए होल्ड करेंगे, एक कमेटी बैठाएंगे। कमेटी कमीशन कैसे चलते हैं इस देश में सबको पता है। 60 के डिकेड में कोठारी कमीशन बैठाया था, उसने बोला था जीडीपी का एजुकेशन पे 6% खर्च होगा, आज तक नहीं हो रहा। नया बजट आया, उसमें 3.5% बोल रहा है। 2012 में निर्भया गैंग रेप कांड हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट कमेटी बैठाई थी, कुछ गाइडलाइन दी, वो आज तक लागू नहीं हुई है। ये कमेटी कमीशन कैसे चलते सबको पता है। 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट केस हुआ था, उसके पास वो हरा कमेटी गाइडलाइन, वो हरा कमेटी बैठाई थी। बोला क्या था कि देश को लूटने के लिए क्रिमिनल पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट जो नेक्सस है ना, उनके बारे में उजागर करने था कुछ नाम, आज तक नहीं बताए गए हैं वो नाम। एक विकास गुप्ता नाम का कोई गुर्गा फंसता, उसकी गाड़ी पलटवा देते हैं। तो ये गेम चल रहा है, और क्या है। आप कह रहे हैं कि आप बकवास कर रहे हैं, लेकिन आप अभी कहां से कहां चले गए। सीधा कृषि मंत्री पूछ रहे हैं कानून में काला क्या है, 1 मिनट में बताइए। नहीं काला है, सफेद क्या है? नहीं, कहां से कहां कमेटी की बात है, कमेटी के बारे में बता रहे, कहां से कहां चला गया। नहीं, मैं ये बोल रहा था कमेटी कमीशन कैसे चलते उसके बारे में बताया ना मैंने, कहां से कहां नहीं गया। दूसरी बात क्या बोला आपने, काला। आप बता दो काला है क्या, सफेद क्या, वो बता दो। अगर काला नहीं है तो सफेद बता दो। कृषि मंत्री को जवाब दीजिए ना, पूछ रहे हैं वही मैं दूंगा, वो बताएगा ना। हमारे चुने हुए नुमाइंदे, मैं बताऊंगा, मैं कृषि मंत्री होगा देश का। वो आपसे पूछ रहे हैं आपको बुरा क्या लग रहा है? मैंने बोल रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। ये कानून जहर है, सरकार बोले संशोधन कर देंगे। जहर का क्या संशोधन होता है? एक चम्मच निकाल दो तो क्या है, एक चुटकी चाट के देखो तभी मरेगा, समझ रहे हो ना। और दूसरी बात, काला क्या है वो बता रहा हूँ मैं। दूसरा, पहले कानून के बारे में बता चुका हूँ, दूसरे के बारे में बता रहा हूँ।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करता हूँ, उसके एक सेक्शन में लिखा क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड। आप समझ रहे हो बात को? कानून में पहला लिखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में कि चावल इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, ऐसा कलर होगा। अब ये खुला आसमान है, उसके नीचे फसल पैदा होती है, बाढ़, पानी, सूखा, आंधी तूफान सब कुछ उसको असर करता है। नेचुरल चीज है ना, वो प्राकृतिक चीज है। मशीन थोड़ा है ना, मशीन में से निकालो। प्रधानमंत्री जी कैसे कह रहे हैं कि फायदे के लिए हम करवा रहे हैं, किसान को बहकाया जा रहा है। तो बता देना कौन सा चूर्ण खा के पढ़ते हो आप, और चश्मा कौन सा लगा के पढ़ते हो, हमें बता दो, हम लगाएंगे नहीं, देख लेंगे हम भी। अगर बात क्या है कि सरकार ने बोला कि 20-22 सेक्शन जो काम के इन तीनों कानूनों में, उनमें से 15-16 सरकार बोली कि संशोधन कर देंगे। बचा घंटा, क्या इतनी बचा? बात आप 75 जो 11 दौर की वार्ता हुई उसमें नहीं समझा पाए क्या? इतनी आप बता रहे हैं, यहाँ पर विरोध जाहिर कर रहे हैं और काफी सारी चीजें। मैं वही तो बता रहा हूँ मैडम जी, बता रहा हूँ उनका, एक एक पाई का हिसाब दे रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना? पाई का हिसाब दे रहा हूँ, ऊपर से रद्द करने के लिए बोला ना सरकार, संशोधन करिए। वही बात है ना, जहर की बात है। बीमारी को घर कौन रखेगा? बीमारी है भाई साहब ये। फोन कॉल की बात हो तो रही है, एक फोन कॉल की दूरी है। दो शब्द बोल देना कि कानून रद्द, फोन पान क्या करना है, आके मिलने क्या दिक्कत है? फोन भी ना करे कोई दिक्कत नहीं हमें। अब 2 शब्द बोल दो कानून रद्द, चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? उनका कहना है कि यूपी के किसान है, पंजाब के किसान, हरियाणा को दिक्कत है, लेकिन बाकी तमाम जो राज्य है उनको दिक्कत नहीं है, वो धरने पे भी नहीं है, उनका ये कहना है। किसने बोला? आप गए कभी सिंधु बॉर्डर, तिकरी बॉर्डर? यहाँ भी देख लो आप, पूरे देश का किसान है, हर जगह से किसान आए हैं, लेडीज भी आई है, समझ रहे हो? दूसरी बात है, एक बार रेल चलवा दो आप, एक बार रेल चलवा दो, दिल्ली को जेब में डाल दो। खुली छूट है, जाओ भैया धरना में। लोग जो कृषि मंत्री से मिलकर समर्थन पत्र दे रहे हैं, चाहे वो संगठन भी कई वो सरकारों के पिट्ठू, चिंटू, पप्पू, चाटुकार हैं, वो सरकारों के पिट्ठू हैं, समझ रहे हो? आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं तो किसान की फसल है ये, हरियाणा से हूँ, किसान का बेटा हूँ। अच्छा। एड्रेस दूं क्या? नहीं, हम क्यों एड्रेस मांगेंगे? बोल रहे आप ना। क्या, हरियाणा के मुख्यमंत्री अलग अलग बयान देते हैं, जब शुरू हुआ था तब कहते हैं हमारा हरियाणा का किसान तो बड़ा खुशहाल है। देखिए वो बोल रहे हैं कि हम बाहर वाले किसान को अपने देश के अंदर फसल बेचने नहीं देंगे, बाहर वाले स्टेट के। ये तो वही बात है, देश में क्या हो रहा है कि नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वो नंदा सेम थिंग, क्योंकि अनपढ़ है सारे। हेमा मालिनी जी कुछ और बोले, कांग्रेसी आतंकवादी हैं। एक रमेश बुदुड़ी बड़ुआ बोल रहा है कि 500 रुपए में खरीद के लाए हैं, समझ रहे हो? अंदाता को बड़ुआ बोल रहे हैं। हेमा मालिनी तो कृषि करती है ना, फोटो नहीं देखी क्या उनकी कृषि करते तो पे हुए? करती तो आज है ना यहाँ पे, अच्छा। उसको भी अफेक्ट करेंगे ना, उसके लिए भी तो होगा कानून। गेम है ये, गेम है ये। तो सब सरकार इतनी बुरी है, खट्टर सरकार, तो दोबारा क्यों चुने आप लोग? भाई साहब पता होता क्या पहले? दूसरी बात, एक बच्चा पैदा हुआ, वो बड़ा हो गया, उसका जिम्मेवारी, उसको जब जिम्मेवारी सौंपी ना तो वो खराब निकला, उन्हें गलत काम करने लगा। जिम्मेवारी सौंपने के बाद जब बचपन में चल रहा था, जब ठीक था, जब पहले जो समर्थन आपको मिला है सब सेलिब्रिटी के द्वारा, इससे खुश है? कुछ देखिए, शर्म की बात है ये, 7 समुद्र पार कोई किसी को कंसर्न है, कुछ को पता ही ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, किसान ठंड में बैठे, कड़कती ठंड में मर रहे हैं, उनको तो पता है 7 समुद्र पर दूसरे विदेशियों को। हमारे देश में जो सो कॉल सेलिब्रिटी ने, ये घंटा नहीं फर्क पड़ा। मैं बोल रहा हूँ इंटरनल मामला है, बोल रहे ना, अगर इंटरनल मामला तो आपने बोल दिया, जो बोल रहे हैं ना इंटरनल मामला हमारा, उन्होंने बोल दिया। दूसरी बात, अगर इंटरनल मामला इसका है तो जब ह्यूस्टन में जाके मोदी जी बोलते हैं कि अब की बार ट्रम्प सरकार, वो कौन सा मामला है? अहमदाबाद में लाके मोटेरा स्टेडियम में 100 करोड़ के नमस्ते करते हैं, वो कौन सा मामला है? और क्या है? ये गेम है भाई साहब, समझो आप इसको। राम नाम की लूट सही है, राम नाम जपना पराया माल अपना, हो रही है ना मजबूत। वही बोल रहा हूँ, आप कोई भी उठा के देख, चाइना घर में घुस गया है, गांव बसा रहे हैं, गांव बसा दिया, आतंकवादी घटनाएं दुगुनी हो चुकी हैं, समझ रहे हो? ये है विदेश नीति। हर चाइना ने कब्जा मार लिया जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है, सारे देशों पर, श्रीलंका में, मालदीव में, सोमालिया में, ईरान में, सबके साथ तो हट गए, हमारा साथ छोड़ दिया। ये है क्या विदेश नीति? ये डंका बज रहा है क्या? आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखिए, एक सवाल पहले भी पूछा था, किसी ने कहा था कि आपके न आपके अपने बाप के। मैं अपने बाप का हूँ, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस, किसी का नहीं, अपने बाप का हूँ, किसान का हूँ। कांग्रेस तो पूरे समर्थन में उतरी हुई है, जबकि बात कही जा रही है कि ये बिल कांग्रेस के टाइम पर भी चर्चा में था। देखिए, कांग्रेस को बारे में बता दूं थोड़ा सा। 2010 में कॉमनवेल्थ घोटाला, तो उसके बाद 2G, AG, OG, जीजा जी बहुत घोटाले किए उन्होंने। दूसरी बात, इनको लेके आई ये हिंदू मुसलमान जात पात उसकी राजनीति कर रहे, सबकी बात है। दूसरी बात, कांग्रेस को क्यों डिफेंड कर रहे हो आप? इस देश को लूटा है, सबने लूटा है, एक ही थाली के बैंगन है। क्योंकि बता दूं, 91 में LPG की पॉलिसी लेके आए थे, बोला था क्या था कि बाहर की कंपनी आएंगी, ग्रोथ होगी, रोजगार मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस लेके आई थी ना, PV नरसिम्हा आ रहा होगी, गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, समझ रहे हो? वही कांग्रेस है ये। और आज क्या हुआ है, असमानता इतनी बढ़ गई है कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, वो बोलती है कि देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% धन है। ये कांग्रेस के कराधार आया तो है, और क्या है? बिल्कुल। ये जो आज बीजेपी में घूम रहे हैं, कांग्रेस की पौध है।
बीजेपी में जो लोग हैं सारे के सारे कांग्रेसी हैं। बंगाल में क्या हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस से मिल रहे हैं। शारदा चिटफंड में घोटाला में जब फंसा, क्या नाम था उसका, मुकुल रॉय, जब तो भागी था, मतलब देशद्रोही था। आगे और लड़ाई बीजेपी में का चला गया, क्या होगा, दौड़ गया। कैसे- बोल लो मत। कैसे लड़ाई लड़ी है, क्योंकि ना तो कोई सेलिब्रिटी आपके साथ है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया आपके पक्ष में है। तो इस आंदोलन को बल कैसे मिलेगा और आगे लड़ाई की क्या रणनीति होगी? भगत सिंह की कौम हमें किसी के साथ नहीं चाहिए, अकेला ही भगत सिंह बहुत है। अकेला था भगत सिंह, बदला था नहीं देश को। ये भगत सिंह हैं, भगत सिंह की कौम है, ये भगत सिंह के बच्चे हैं, समझ रहे हो, हटने वाले नहीं हम। किसी का साथ नहीं चाहिए, किसी को बोलना है बोलना, ना बोलना ना बोलना, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। फोर्स लगी हुई है, सरकार पुलिस जो है कभी भी बल प्रयोग कर सकती है। कर लेना फिर। मैंने बोला ना कि भगत सिंह ने कहा था कि आजादी को हरगिज बुला नहीं सकते। भगत सिंह ने कहा था कि आजादी को हरगिज बुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। सर काटना तो काट लो, हटेंगे आजादी नहीं। की लड़ाई थोड़ी है आपको। और क्या है, और क्या है, उठा के देख लो, कोई भी चीज उठा के ले। एजुकेशन प्राइवेट है। वो अंग्रेज थे, ये यहाँ अरे उसी भगत सिंह ने कहा था आजादी जब तक नहीं मिलेगी देश में भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी रहेगी। आज वही हालात हैं, सब कुछ तो प्राइवेट कर दिया। उस टाइम की रिपोर्ट क्या बोल रहा हूँ, ऐसा मानता है ना, समझ रहे हो ना, बोलो। ठीक है, आखिरी सवाल, आपने 6 को चक्का जाम किया, योगी जी से डर गए, प्रेम या डर? योगी जी से यूपी छोड़ दिया, डर से किसे ना, डरते नहीं है भाई साहब। ये भगत सिंह बोल रहे हैं, भगत सिंह। फिर चक्का जाम आपने सब जगह के उत्तर प्रदेश क्यों छोड़ा? प्रेम था योगी जी से या डर था? भाई साहब कुछ इशू होंगे तो नेता जाने। अब हर चीज के बारे में मैं रिपब्लिक भारत वाला थोड़ा मैं रिपब्लिक भारत वाला थोड़ा हूँ, समझ रहे हो ना। ना बोल मैं हर चीज का थोड़ा ना पता होगा, नेताओं ने अपनी बात हो जानी, समझ रहे हो ना, गेम होता है। लेकिन ये खत्म कर दूं भगत सिंह को। मैं पीयूष मिश्रा जी ने कहा था यो काम बुलागा, काम हुआ जिसमें चंद्रशेखर आजाद हो, वो इसको बुलागा, इसको मैं भगत सिंह याद हूँ। भगत सिंह याद बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अब इंकलाब आएगा, अब भगत सिंह आया, क्रांति आई इस देश में, लूट लिया इस गरीब आदमी को। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरा खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरे को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, और ये आवाज, ये जुबान हमारी दिमाग है, पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए। गूंगे बहरे हो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।